क्या होता है परमाणु बम? कैसे बनता है परमाणु बम? कौन देता है परमाणु हमले की इजाजत? कितनी तबाही मचाता है एक परमाणु बम? किस देश के पास है कितने परमाणु बम? अगर हो जाए परमाणु हमला तो कैसे बचाई जा सकती है जान? जानने के लिए देखिए चैन भारत समाचार का खास प्रोग्राम। दोस्तों, आपको बता दें, जैसे हाल ही में रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, जिसमें कई लाखों लोगों की जान भी गई है, ऐसे में क्या आपको पता है अगर परमाणु बम विस्फोट कर दिया जाए तो कैसा होगा वहां का मंजर और किस तरीके से जाएगी लोगों की जान? तो आइए हम आपको बताते हैं क्या होता है परमाणु विस्फोट के बाद। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कैसे बनता है परमाणु बम, कैसे विस्फोट होता है और कितनी तबाही लाता है। आपको बता दें, परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक खतरनाक हथियार है जो परमाणुओं के विभाजन से उत्पन्न हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विघटन भी कहा जाता है और परमाणु विघटन का प्रयोग करके ही परमाणु बम को बनाया जाता है। दरअसल होता यूं है कि एक फ्री न्यूट्रॉन जब रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिक से टकराता है तो 2 या 3 न्यूट्रॉन्स को मुक्त करवाता है और जब ये न्यूट्रॉन्स नाभिक से अलग होते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये नए उत्पन्न हुए न्यूरॉन्स दूसरे यूरेनियम और प्लेटिनियम से टकराते हैं और उसी तरीके से उनका विभाजन करते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस बढ़ता रहता है और एनर्जी उत्पन्न होती है जो बड़ी खतरनाक होती है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ऑप्पेनहाइमर ने किया था। इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार परमाणु बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका शहर के न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान क्षेत्र में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस परमाणु हथियार को 32 टन वजनी एवं 100 फीट मोटी धातु पर रखा गया था। विस्फोट के बाद विस्फोट वाली जगह का तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस और जमीन के नीचे का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये तापमान इतना अधिक होता है कि किसी स्टील को भी आसानी से पिघलाया जा सकता है। तो इंसानी शरीर का क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। तो दोस्तों, आपके मन में अब विचार आ रहा होगा कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। अब आपको बताते हैं इन सब देशों में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास ही हैं। आपको आश्चर्य होगा, अकेले रशिया के पास 6257 परमाणु हथियार हैं और दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 5500 हथियार हैं। वहीं तीसरे नंबर पर चाइना आता है जिसके पास 350 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है जिसके पास कुल 160 परमाणु हथियार है। दोस्तों, आपको बताते हैं परमाणु हमला होने के बाद खुद को कैसे बचाए रखना है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ तो वहां कुछ पुलिस वालों ने अपनी जान कुछ खास तरीके से छिपकर बचाई थी। इस प्रक्रिया को डक एंड कवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जमीन पर लेटकर अपने शरीर के हिस्से को छुपाया जाता है। इससे परमाणु बम फटने के बाद फैलने वाले रेडिएशन से खुद को बचाया जा सके। अब आपको बताते हैं, जब हिरोशिमा और नागासाकी के हमले के बाद बचे हुए लोगों से पूछा गया जब हमला हुआ तो वह कहां थे। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान उन्होंने अपने आप को जमीन पर लेटकर मजबूत चीज से ढक लिया था, जिसकी वजह से उन पर रेडिएशन का असर बहुत ही कम हुआ।